दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी और आज हम जिक्र करेंगे अब छात्र भी जो है वह सड़क पर उतर गए हैं। और मैं आपको जो बता रहा हूं यह आपके जो है बिहार, जहां अभी हाल में ही सरकार परिवर्तन हुई है, यानी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बन गई है और 9वीं बार जो है मुख्यमंत्री आपके जो है नीतीश कुमार बने हुए हैं। तो आप समझ लीजिए कि आज हम पूरा रेलवे भर्ती बोर्ड का पूरा पोल खोलने वाले हैं कि आखिर रेलवे भर्ती बोर्ड जो है इन बेरोजगार छात्रों के साथ ऐसा कर क्यों रही है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि रेलवे भर्ती बोर्ड में वर्तमान में 5,600 से ज़्यादा यानी 5600 से ज़्यादा पद जो है वह भर्ती निकाले गए हैं असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। यानी लोको पायलट के लिए जो है जो भर्ती निकाली गई है वो 5,600 के करीब जो भर्ती निकाली गई है। लेकिन वर्तमान में जो पद जो एक तरीके से दावा किया जा रहा था वो 17,000 से ज़्यादा था। और दैनिक भास्कर की अगर हम रिपोर्ट की बात करें राजस्थान जोन की, तो राजस्थान जोन में साफ तौर पे यह कहा गया था कि 16,000 पद जो है वो राजस्थान जोन में खाली हैं। अगर आप समझ लीजिए कि अगर राजस्थान जोन में अगर 16,000 पद केवल राजस्थान में खाली हैं तो सामान्य तौर पे यह बात हो सकती है कि देश में कितने सारे जोन हैं और हर जोनों में जो है वह इस गणित से अगर देखी जाए तो कम से कम जो है 20 से 25 लाख से ज़्यादा आंकड़ा पार कर जाएगा लोको पायलट की भर्ती के लिए। अगर हम कम से कम अगर की बात करें तो 10 से 15 लाख तो हो ही सकता था। लेकिन उतने पर भी आप देखिए कि सरकार की जो है ये एक शर्मिंदगी, मतलब बेवकूफ़ी एक तरीके से कितना क्या भी कह दिया जाए कि सरकार की नाइंसाफ़ी आप देखिए कि एक तरफ जहाँ दावे किए जा रहे थे कि इतने पद खाली हैं, यानी 17,000 के करीब पद खाली हैं। और अगर राजस्थान, जैसा मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि राजस्थान में दैनिक भास्कर की रिपोर्ट ये बताई जा रही है कि राजस्थान जोन में 16,000 17,000 करीब पद वहां जो है मौजूद हैं। तो कम से कम सरकार को तो इतना 15 से 16,000 तो वैकेंसी देनी चाहिए। लेकिन सरकार ने जो है 5,600 यानी 5,500 पदों पर जो है असिस्टेंट लोको पायलट पे जो है उसने भर्ती निकाली। अब इस भर्ती को निकालने के बाद जो छात्रों का, जो बेरोजगार छात्र है, जो अपना सपना और अपने घर के माँ बाप और रिश्तेदारों का सपना लेकर के एक रोटी खा करके रेलवे स्टेशन पे सो जाते हैं, उसके बाद भूखे पेट वो परीक्षा देते हैं, 4-4 6-6 दिन वो अपने घर से जो है वो गायब रहते हैं और इसलिए कि परीक्षा देंगे रेलवे भर्ती बोर्ड जो है और उसमें नौकरी मिल जाएगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि राज्य सरकार की जो कुछ नौकरियां हैं उसमें बहुत धांधले है और इस धांधली के चलते जो रेलवे भर्ती और केंद्र सरकार की कई नौकरियाँ ऐसी थी जिनमें लोगों को भरोसा होता था कि इन नौकरियों में हमें जो है कुछ न कुछ जो है वो रियायत मिलेगा और इस रियायत के चलते जो है हमें जो है नौकरी मिल जाएगी। लेकिन सरकार की अगर शर्मिंदगी या नाइंसाफ़ी को अगर हम लेकर के अगर बात करें तो सरकार ने जो ये रेलवे भर्ती बोर्ड यानी असिस्टेंट लोको पायलट पे जो भर्ती निकाली है, यानी 5,600 जो भर्ती निकाली है, ये एक जो है आपको शर्म से जो है पानी कर देगी और सरकार को भी शर्म से पानी होना चाहिए। कारण ये है कि मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा बालासोर जो ट्रेन की जो दुर्घटना हुई थी, सबसे बड़ी देश की दुर्घटना हुई थी, जहां 3 ट्रेनें जो है एक साथ जो है एक्सीडेंट हुई थी। उसमें जो है बहुत लोगों की जो है जानें चली गई थी। और आपको यह भी मालूम होगा कि उसमें जब जांच में पता चला था तो अश्विनी वैष्णव जो रेलवे मंत्री थे उन्होंने भी यह कहा था और जाँच में भी यह पता चला था कि असिस्टेंट लोको पायलट के कमी की वजह से जो है यह घटना हुई। उसके बाद बक्सर बिहार में भी एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी, उसमें भी यही बात सामने आई थी। यानी असिस्टेंट लोको पायलट की इतनी कमी है और उसके बावजूद जो है जो सरकार जो भर्ती निकाल रही है, यानी रेलवे बोर्ड जो भर्ती निकाल रहा है वो भर्ती यानी जो है 5,500 निकाल रहा है। 16,000 17,000 ऑलरेडी एक एक जोन में पद खाली हैं और आप कह भी रहे हैं 16,000 हमारे यहाँ वैकेंसी खाली है, फिर आप 5,600 क्यों दे रहे हैं? यही छात्रों का जो मांग है, छात्र जो है धरने पे उतरे हुए हैं। अब छात्रों को जो झुंझुना पकड़ाया जा रहा है, यानी छात्रों की जो पहली मांग है कि पहली चीज़ तो हमको उम्र में छूट दी जाए। कई सालों से 5-6 सालों से जो है रेलवे ने कोई वैकेंसी नहीं निकाला, अब वैकेंसी निकाला है तो जो डेट ओवर हो गए हैं यानी ओवर एज हो गए हैं उनके लिए जो है कुछ सुना जाए। अब इसमें सरकार ने उनको झुंझुना पकड़ा दिया कि 3 साल तक जो है आपको छूट दे दी जाएगी। चलिए 3 साल का हम मान लेते हैं 3 साल की छूट हो जाए। उसके बाद छात्रों का यह भी कहना है कि जो वैकेंसी जो 16 से 17,000 खाली हैं पद, तो ये जो वैकेंसी है यानी जो आपने 5,500 निकाला है तो कम से कम इसको डबल किया जाए, यानी इसको कुछ ना कुछ बढ़ाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जो है इस पे हो सकें। उसके बाद जो है छात्र जो है अपनी मांगों को लेकर के जो है वो अड़े हुए हैं। सरकार हालांकि किसी मांगों को लेकर तैयार नहीं है, केवल उम्र जो एज है, जो ओवर एज को लेकर के है, उसमें जो है 3 साल का झुंझुना जो है छात्रों को पकड़ाने का सरकार काम कर रही है। और यही है कि बिहार पटना के तमाम छात्र जो है वो सड़कों पर उतर करके और वो जो है आंदोलन कर रहे हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि छात्र जो है शांति रूप से जो है वो आंदोलन कर रहे थे।
अपनी बात जो है सोशल मीडिया, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब इस तरीके से पोस्ट के माध्यम से वो अपनी बातें कह रहे थे। लेकिन अब छात्रों को ये लगा कि सरकार को सुनने वाली नहीं है, तो अब छात्र जो है वह सड़कों पर उतरे हैं। फिर भी शांति प्रदर्शन उनका जो है वो जारी है और अब वो अपनी ये मांग कर रहे हैं कि सरकार जो है कुछ न कुछ जो है सुने। काफ़ी दिन बाद वैकेंसी अगर आई है रेलवे भर्ती बोर्ड में तो ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी दी जाए। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों, अगर हम कहते हैं कि अगर वैकेंसी है और अगर पद खाली हैं, जैसा कि मैं आपको पिछली बातों में कि जो राजस्थान का जोन अगर बता रहा है कि हमारे यहाँ 16,000 पद खाली हैं, अगर राजस्थान का जोन में 16,000 इस तरीके से अगर लेकर के हम चलें तो पूरे देश में कितने भी जोन हैं तो कम से कम जो है, जो मैंने आपको बताया 10 से 15 लाख तो वैकेंसी हो ही सकती है। अगर इतना नहीं भी हो सकती है, अगर आप ये भी दावा कर रहे हैं कि 17,000 पद खाली हैं, तो 17,000 में 5-5,500 वैकेंसी देने का आपका विचार क्या है? मतलब इसके पीछे आपकी सोच क्या है? आप कम से कम 10,000 कर सकते हैं, 15,000 कर सकते हैं। तो छात्रों की यही मांग है और इसीलिए छात्र जो है वो आक्रोशित हैं और वो जो है फील्ड में उतरे हैं और सड़कों पर उतरे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी आपने देखा कि कहीं किसान सड़क उतर रहे हैं, ईवीएम को लेकर के उधर वकील आंदोलन कर रहे हैं, इधर छात्र आंदोलन कर रहे हैं और उधर यानी बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से जो है ये जो जूझ रही है ये आपकी जो है इंडिया, जो अब भारत हो गया है और राम राज्य भी होने वाला है। तो राम राज्य में तो ऐसा नहीं था। राम राज्य में तो ऐसा था कि राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब सोका, बयरी न कहूँ कहूँ सब कोई, राम प्रताप विषमता खोई। मतलब उनके राज्य में तो सब खुश थे, किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, कोई दिक्कत ही नहीं थी, कहीं किसी को कोई दिक्कत ही नहीं था। तभी तो आपने अयोध्या में भी जय श्री राम, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, राम मंदिर बना। उसके बाद बिहार में सरकार जो है भंग करके वहाँ जो है एनडीए की, बीजेपी की सरकार बना लिए। तो ये तो अपने सरकार बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन छात्रों के बारे में, इन बेरोजगार जो युवा हैं इनके बारे में भी सोचिए, महंगाई जो चरम सीमा पे है उसके बारे में भी सोचिए, जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके बारे में भी सोचिए। अब ये बात कही जाए तो कही किससे जाए? माननीय देश के प्रधानमंत्री की ये हाल है। अभी आपने देखा ये एक जो है मेयर का, चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ और उसमें 8 जो है वोट के चक्कर में जो है एपी को जो है हरा करके और बीजेपी की जो आपका जो कार्यकर्ता था, जो मतलब एक तरीके से बीजेपी का जो चुनाव लड़ा था जो व्यक्ति मेयर पद के लिए, उसको जो है आपने मेयर बना दिया। एपी का जो है वो दावेदारी करने वाला जो है वो कार्यकर्ता वो जो है रो रहा था, उसको मौका नहीं मिला और आपने जो है आप उसको मौका दे दिए और उसको मौका देने के बाद आपने वहाँ जो है अपने सिस्टम में उसको ला दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर इस तरीके की अगर गणित चलती रहेगी तो आप समझ लीजिए कि देश ही नहीं, आगे आने वाला जो 2024 का चुनाव है वह भी आपको दिक्कत में डाल देगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हम कहते हैं कि जो महंगाई से जो ये छात्र और जो बेरोजगारी से जो ये छात्र जो परेशान हैं, इनको लेकर के कुछ न कुछ तो आपको करना ही होगा। और सबसे बड़ा सवाल यही है, जो आज छात्र जो है सड़कों पे हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हों और चाहे वो जो है अमित शाह हों, लेकिन नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये बीजेपी की जो भी लोग हैं ये कुछ करने को जो है ये तैयार नहीं है। लेकिन ऐसे हालात में अगर इस तरीके से अगर बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के अगर देश जो है चिल्लाता रहेगा तो 2024 के आंकड़े हैं, 2024 के जो चुनाव है उसमें ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और हो सकता है कि एक बार जैसा एनडीए बनाम इंडिया का जो चल रहा है, यानी जो गठबंधन को लेकर के जो चुनाव चल रहा है, इसमें सरकार फंस सकती है। दोस्तों, चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। उसके बाद आप हमको मैसेज लिखिएगा यह वैकेंसी को लेकर के आप क्या चाहते हैं, यानी जो रेलवे की जो है असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी है इसमें आप बढ़वाना चाहते हैं या इसमें आपकी क्या उम्मीदें हैं या सरकार से आप चाहते क्या हैं, आप ज़रूर हमको जो है इसमें मैसेज करिएगा और आपके जो है मैसेज का मुझे जो है इंतज़ार रहेगा। हम कोशिश करेंगे और हालांकि मैं आपको बताऊं, मैं आपके साथ हूं। हम बेरोजगारों, भ्रष्टाचारियों और महंगाई से जूझने वाले जो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, हमारे युवा नौजवान हैं, हम आप लोगों के साथ हैं। बस मेरा आप साथ दीजिए, हाथ जोड़ करके आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ आप सदस्य बनाइए। भ्रष्टाचार की लड़ाई, बेरोजगारी की लड़ाई हम आपके साथ लड़ेंगे और सरकार तक जो है हम कोशिश करेंगे कि अपने चैनल प्लस अपने जो फ्रेंड भाई जो सर्किल है, जो मीडिया, जो गोदी मीडिया नहीं है, जो गोद में बैठ करके सरकार की जो रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, तो उनको छोड़ करके, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे बड़े चैनल वाले हैं, बड़े चैनल अगर आपकी आवाज़ नहीं पहुंचा रहे हैं, उनको चापलूसी करना है वो चापलूसी करते रहें, लेकिन जो हम हैं, हमारे साथ जो हमारे भाई हैं वह आपके साथ खड़े रहेंगे। बस मेरा आप साथ दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा शेयर करिए, हमको आप मैसेज लिखिए। आपकी बेरोजगारी वाली बात और आपके महंगाई और भ्रष्टाचार वाली बात जो है हम सरकार के मुँह पर तमाचा मार करके और आपको हक दिलाने का कार्य करेंगे। नमस्कार।